नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और लगातार इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि अर्नब गिरफ्तारी को जो है पुलिस ने घसीटा है, पुलिस ने उन्हें बदसलूकी की है और उनके घर से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ हिमांजलि गौतम, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। कुछ लोगों का आरोप है कि वो जो है पत्रकारिता जो करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी परमवीर सिंह को उन्होंने तू तराक से बात किया, उद्धव सरकार पे इस तरीके से उन्होंने भाषा शालीनता को खो दिया कि वो जो है कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में आ गए थे। ये लोगों का आरोप है। लोगों का आरोप है सद्दाम जी। आपको जरूरी नहीं है कि उनकी सारी चीजें ठीक हो, जरूरी नहीं है उनकी पत्रकारिता सबको पसंद है। वो सबका हक है, उनकी पत्रकारिता को क्रिटिसाइज करने का सबको हक है। कोई अगर अनफेयर कोई प्रैक्टिस हो तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आपको दिक्कत किसी और चीज से, और उसका झूठा केस बना के आप किसी पत्रकार को इस तरीके से, इतने बड़े पत्रकार को आप जेल में ले जाते हैं हाथापाई करके, तो वो उस आरोप का तो वो परिणाम नहीं हो सकता ना। उस चीज की, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है, आप उस चीज को बोलिए। जरूरी नहीं है सबको रिपब्लिक के शो पसंद है, जरूरी नहीं है सबको आज तक के शो पसंद है, पर इसका मुझे पर्सनली कुछ जर्नलिस्ट नहीं पसंद, आपको पर्सनली कुछ जर्नलिस्ट नहीं पसंद होते, पर उसका ये तरीका तो नहीं होता ना कि आप उनको पकड़ के घर से जलील करके, उनको घसीट के आप उनको जेल में डाल के बंद कर दो। तालिबान थोड़ी है ये। हमारा देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है कि सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और जहां तक आप परमवीर जी की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने रिपब्लिक का नाम दिया, जबकि जो जो पेपर्स थे उसमें आज तक का नाम था, इंडिया टुडे का नाम था, तो उसका उन्होंने नाम नहीं लिया। तो वो खुद ही जब इस तरीके से अपने आप को या इतनी हास्यास्पद स्थिति में डालते हो, तो आपके बारे में लोग तो बोलना लाजमी है ना। तो अगर आपने ये चीज बोली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप, अगर आपको रिपब्लिक नहीं पसंद, आपको अर्नब नहीं पसंद, तो आप उसको जेल में डाल दोगे। ऐसे तो आप सारे ऑपोजिशन को जेल में चला जाएगा, सारा मीडिया को जेल में डाल देंगे, जो जिसको नहीं पसंद, जिसकी सरकार है वो बाकी सबको जेल में डाल देगा। ये तो इमरजेंसी का, ये तो इमरजेंसी वाला ही माहौल है जिस तरीके से ये। और पता है आपको, मैं बताती हूँ, अभी जो सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था, उसमें जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने एक्ट किया था, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस बारे में डांट लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार पुलिस के ऑफिसर को वहां पे कोविड की वजह से वो क्वारंटीन कर लिया था, जिस हास्यास्पद तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बिहार पुलिस को ट्रीट किया, तो लोगों का जो मुंबई पुलिस पे जो एक भरोसा है वो उसकी वजह से कम हुआ, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और उसके बावजूद भी पता नहीं कौन इनको इस तरीके से इनको राय दे रहा है, या किसकी राय ये लोग मान रहे हैं, और इस तरीके की हरकतें एक के बाद एक को करते हैं। अरे कंगना का उन्होंने जिस तरीके से ऑफिस गिरा है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी हाईकोर्ट ने इनको, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। अब उसके बाद भी सुधरेंगे नहीं, इनका पेट नहीं भरता। उसके बाद इन्होंने अभी एक ट्वीट को लेके जेल में डाल दिया है किसी को, एक उसको टेररिस्ट की तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हो। फिर अब आप अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ रहे हो, तो भाई ये काम करने आए हो, दुश्मनियां निकालने आए हो, सरकार चला रहे हो कि लोगों को जेल में डालने, लोगों को डराने धमकाने आए हो? एक डिग्निटी होती है लोगों की या नहीं? एक सरकार पे आप एक पोजीशन में अगर आप बैठते हो, तो आपको एक, आप जिस तरीके से चीजें करते हो तो वो लोगों को दिखती है, वो वैसे ही हाईलाइट होती है, तो आप कुछ भी उल जलूल हरकत नहीं कर सकते हो। ये मेरा कहना था। जो आपने कहा कि जो आरोप लगे हैं अर्नब के ऊपर, आपको पर्सनली या वैसे भी आपको उनकी बहुत चीजों से आप नहीं सहमत हो सकते, वो बिल्कुल ठीक है, वो आपका अधिकार है उनसे असहमति होना। पर सद्दाम जी, आप एक बात बताइए, कल आप भी इतने बड़े पत्रकार हैं, आप कर रहे हैं, आप इतना, पत्रकारों का तो काम ही ये होता है कि जो सरकार में या कोई चीजें जो सामने नहीं आ पा रही उसको सामने लेके आए आम जनता के आगे। वैसे कितना ब्रेव काम करे भी, कोविड के टाइम पे भी पत्रकार हमने देखा है कितना, किस तरीके से जा के वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। वो भी अपने घर पे बैठ सकते हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, पर आप देखते हैं कितना उन्होंने काम कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके की जब उनके साथ हरकतें होंगी, इस तरीके से अगर आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे, जेल में डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, टेररिस्ट की तरह उनको ट्रीट करेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं तो ये मैसेज जाएगा ना कि एक छोटा पत्रकार भी उस चीज से डरेगा ना कि अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से एक्शन लिया गया उसमें मुझे लगता है कोर्ट इस बात पे संज्ञान लेगा और ऐसा डिटरेंट का काम करेगा कि मतलब आगे से कोई इस तरीके की हरकतें करना भूल जाए। और कहाँ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग जो हम हर चीज पे बोलते हैं कि हमारे देश में डर का माहौल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। आज अब इतने बड़े पत्रकार पे ऐसा हमला हो रहा है, इस तरीके से उसको लेके जाया जा रहा है, ऐसे ही उसको कोई भी केस बना के आप, तो तब उनको नहीं दिखती ये सारी चीजें? तब उनको डर नहीं लगता है देश में? तब उनको चीजें नहीं लगती है कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? ये भी तो बड़ा सवाल है कि जब
मैम ये भी तो बड़ा सवाल है कि जब अभी जो है जिस तरीके से लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, क्या उस वक्त पत्रकारिता के समय भाषा शैली को अगर ध्यान में रखा जाए तो शायद दिन देखने को नहीं मिलता। अगर जिस तरीके से उस वक्त जो एंकरिंग की जा रही थी, जो उस वक्त बातें कही जा रही थी, चाहे मैं अगर बात करूं वहां की सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में हो, तो ये सब सारी चीजें जो भाषा की जो मर्यादा को खोए जा रहे थे, तो उसको लेकर भी तो बड़ा सवाल उठ रहा है। ऑलरेडी उनको फटकार पड़ चुकी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसके बाद भी इस तरीके की हरकतें करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि सत्ता का जो नशा है कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ के बोल गया है। जबकि ऐसा नहीं था। बाला साहेब के टाइम पे शिवसेना थी, बहुत अच्छा काम करती थी। उनका बहुत ही जिस तरीके से वर्चस्व था वहां पे, लोगों के मन में रेस्पेक्ट था। तो इस तरीके की चीजें तो ये तो बहुत ही एक कायरता दिखा रही है कि आप एक कि आप में ही शायद कोई ऐसी कमी होगी कि जिसको बार बार उजागर होने पे आपको किसी का पत्रकार का मुंह बंद करना पड़ रहा है। आपके अंदर जो कमी आप उनको सुधारिए ना। आपको उनकी पत्रकारिता, उनके चैनल, जिस चीज पे प्रॉब्लम है, आपकी भाषा से प्रॉब्लम है, आप उस पर एक्शन लीजिए। पर आप ये नहीं ना कि झूठा केस लगा के, क्या सद्दाम जी की आपकी कोई बात एक इंटरव्यू में पसंद नहीं आई तो आपने उन पे 4 कोई नए केस लगा के उनको अरेस्ट करा दिया। तो देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, मैंने पहले भी कहा था, हमारे देश का जो लोकतंत्र है उस पे इस तरीके के हमले अगर होते हैं, प्रेस पे होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर है, पूरे समुदाय के ऊपर है, पूरे मीडिया के ऊपर ये हमला हुआ है। तो चाहे आज को चैनल की, क्योंकि रिपब्लिक की टीआरपी बहुत हाई जा रही है तो आज उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि जो हुआ जी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कल को वो ये नहीं समझ रहे कि कल को उनके साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे चैनल की सारी चीजें सबको पसंद आए। पत्रकारों का तो काम है, उनसे कुछ ऐसे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उनके बारे में वो ऐसी बातें लेके आएंगे तो कोई ना कोई तो ऑफेंड होगा ही। क्योंकि पत्रकारों का काम सबको अपीज करना नहीं है, सबको खुशामद करना नहीं है। उनका काम है सत्य को सामने लाना। जब सत्य को सामने लाओगे तो जिसके क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं, जिसने कुछ गलत किया, उसको तो वो इंसान बुरा लगेगा ही ना। पर आपका काम है वो। उसका ये मतलब नहीं है कि पत्रकारों को इस तरीके से आप उनके काम में दखल किया जाए, उनको इंटिमिडेट किया जाए, उनके स्टाफ को। इतने बड़े चैनल के सारे आपने रिपोर्टर्स पे अगेंस्ट इतनी सारी कंप्लेंट्स कर दी हैं। आप एक जो मैलाफाइड जो एक इंटेंशन होता है ना, तो वो इसमें से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जिस तरीके से उनको बिना समन के, अगर उनको उनके केस में मेरिट था, एफआईआर फाइल करते, प्रॉपर समन देते, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते, तो सद्दाम जी आपकी तो ये बात मुझे नहीं समझ आई जब आपने कहा कि वो उनकी भाषा का असर था इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप ये दो चीजें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इतने गंभीर गंभीर आरोप भी लगे यार भारत पे कि टीआरपी चोरी का मामला पकड़ा जाता है,
और उसके बाद किस तरह से जो है मतलब तबलीगी जमात को लेकर भी जो खबरें चलाई जा रही थी, तमाम सारे मीडिया चैनल ने इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। तो इतने तबलीगी गंभीर जमात आरोप पर अगर कार्रवाई तबलीगी करती है सरकार, और उसके क्या बाद क्या कोर्ट ने भी दिक्कत? उस चीज को बोला है। तो आप कोर्ट हुँ, कचहरी पे भरोसा रखते हैं ना? कोर्ट ने हुँ, बोला ना तबलीगी जमात के मामले पे, तो लेकिन आप हुँ, उस चीज की खुंदक किसी और तरीके से तो नहीं निकाल सकते ना। अगर आपको हुँ। उस चीज पे चैनल्स को भी फटकार पड़ती है, सरकार को भी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि वो एक को डांटेंगे दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे गलती करने पे। कानून तो अंधा है हमारा, सबके लिए बराबर है और कानून है। हमने देखा है कि कितनी बार इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई। कंगना का भी जिस तरीके से ऑफिस गिराया गया तो भी कोर्ट ने इस चीज पे फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फटकार लगाई है। अच्छा, टाइम टू टाइम आप देखते हो कि हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी उन्होंने, कि जिस तरीके से उन्होंने जर्नलिस्ट जिस तरीके से कवर कर रहे थे, उस चीज में भी कोर्ट ने बोला है कि आप थोड़ा अपना रिस्ट्रेन करें, और आप कोर्ट नहीं है। पत्रकारों को भी बोला कि आप भी संयम से काम लें, आप कोर्ट नहीं है, कोर्ट को अपना काम करने दो, आप इस तरीके से रिपोर्टिंग ना करें। आप उनको भी गाइडलाइंस दी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी कुछ अपनी सीमा से आगे जाता है तो या कुछ गलत इलीगल करता है तो उसके लिए सजा के प्रावधान है, और फिर आखिर कोर्ट में है। चलते-चलते एक सवाल मैम, आखिर में चलते-चलते एक सवाल, जैसे आपने बातचीत के दौरान जो है सुशांत सिंह केस का ज़िक्र किया, साधु जो मामला हुआ था वहाँ पर उनका ज़िक्र किया। क्या मैम आपको नहीं लगता एक जो देश के नागरिक होने के नाते कि जब मज़दूर पलायन कर रहे थे तो उस खबर को दिखाया जाना चाहिए था? जब बेरोज़गारी इतनी स्तर पे गिर चुकी है, उसको दिखाया जाना चाहिए था? जीडीपी इतने देश में कम है, उसको दिखाया जाना चाहिए था? बिल्कुल दिखाना चाहिए था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो टीवी चैनल्स पे अगर आज हम खोल के देखते हैं, तो उसमें कुछ 2-3 ही खबरें होती हैं, उसपे सारे चैनल जो 24 घंटे वाले जितने भी चैनल जो मशरूम्स की तरीके से उगाए हैं, वो जिस चीज़ पे ज़्यादा उनको टीआरपी मिलती है, उस चीज़ को बार-बार दिखाते रहते हैं। उसका देश पे उसका क्या असर होगा उसको नहीं दिखाएँगे। रियल मुद्दों की बातें नहीं करते। मतलब हुँ। आप जो अगर कोई बड़े केस है आप उनको भी कवर करो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आम लोगों को, जो रोजमर्रा की उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है, तो उनपे भी कवरेज होनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारे, हर मेरे को तो ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसको इस लॉकडाउन का, कोविड का, जिसको किसी ने अफेक्ट ना किया हो। तो ऐसा नहीं है, तो उन चीजों को भी कवरेज होनी चाहिए, लेकिन आप इसके लिए, आप मैं उसको नहीं बता सकती ना, वो तो आप पत्रकार लोग हैं, आप अपने चैनल पे दिखाएंगे। आप क्यों दिखाते हैं आप ये नहीं, चीजें ऐसी? आपने आपने बातचीत वो के बिल्कुल दौरान देखते हैं। आपने केस गिनवाए जिस पे मैंने आपको सवाल किया। जी। मैं ये हाँ। नहीं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था पे आज बात नहीं करने आए कि आप उनके बारे में बताएँगे। जी, जी, जी। तो नहीं, इन चीज़ों पे भी डिस्कशंस होने चाहिए, क्योंकि अब वो है कि जो आप चैनल अभी तो, क्योंकि उनको स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, तो जो जिस खबर को ज़्यादा लोग देखते हैं उसी को चलाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था आप इस बात को और मानते हैं कि एजुकेशन ये टीआरपी थोड़े के से लिए ऐसा बोरिंग किया जा रहा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लोग नहीं देखते, सबकी समझ में नहीं आता। तो जिस चीज़ को जो ज़्यादा मासी होती है उसको चैनल जनरली उस चीज़ को, उस खबर को जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के बता सकें, कि कोई एक हीरो की खबर, एक रिया, एक हीरोइन उसमें इन्वॉल्व है, पूरी फिल्मी कहानी चल गई, तो तो मैम लोगों आप को इस बड़ा बात मजा को आया देखने मानते में। हैं कि जो चैनल होते हैं वो टीआरपी के लिए ऐसा
जी चलिए, बहुत शुक्रिया थैंक हमसे यू। बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।